हो चुका आगाज रण अब युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होती है जिसका संघर्ष अभी जारी है। हेलो प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम हैं आपके प्यारे अभिषेक भैया और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड पंच पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शानदार और जानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि अभी तो हम लोग क्लास 9th में ही हैं, लेकिन 9th की सारी चीजें हो चुकी हैं लगभग समाप्त, यानी पेपर हो चुके हैं समाप्त। अब आप लोग अपने को ये मानिए कि हम किस क्लास में आ चुके हैं, तो क्लास 10th में। तो अब हम क्लास 10th में बात करने वाले हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है, क्या करना है। बहुत सारे लोग तो टेंशन में होंगे, क्या करूं, कैसे होगा। तो उन्हीं सारी टेंशन को दूर करने के लिए कौन आ गए हैं, आपके प्यारे अभिषेक भैया। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए प्लेटफॉर्म बोर्ड पंच पे, है ना। तो बोर्ड पंच पिछले साल हम लोगों ने अभिषेक स्टडी जोन के नाम से पढ़ाया, आज इस साल हम लोग किस नाम से पढ़ाएंगे, तो बोर्ड पंच के नाम से। तो जितने भी नए प्यारे साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साल भर आपको फ्री में क्लासेज मिलने वाली है। ठीक है, फ्री में क्लासेज मिलने वाली है। क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग दिल थाम के बैठ जाइए। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट बच्चा ये होना चाहिए कि मैं क्लास 9 से 10th में आ चुका हूं। किस क्लास में आ चुका हूं? 10th में आ चुका हूं। क्योंकि हम जो भी बात करने वाले हैं वो किसके लिए बात करने वाले हैं? क्लास 10th के हमारे प्यारे भाई बहन के लिए। तो अब आप लोग दिमाग में बिठा लेंगे कि हम कहां आ चुके हैं बच्चा, हम आ चुके हैं क्लास 10th में। अब देखो, क्लास 10th में जब भी कोई बच्चा आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी वो रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले तो आप लोगों को 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, सीबीएसई बोर्ड में 5 होता है, यूपी बोर्ड में 6 सब्जेक्ट पढ़ने वाले होंगे। तो दिल थाम के बैठो, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले बच्चा आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद साइंस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, साइंस पढ़नी पड़ेगी, एसएसटी पढ़नी पड़ेगी, और एक सब्जेक्ट होता है संस्कृत और या तो आर्ट। यानी आपको टोटल ये कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे बच्चा? तो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इतना चीज दिमाग में रखेंगे, या तो आप आर्ट पढ़ेंगे या तो आप संस्कृत पढ़ेंगे। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो एक चीज तो आपके दिमाग में निकल गया कि कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, आपका जो पेपर होता है मेरे प्यारे साथी, पेपर, सबसे पहले ये चीजें भी ध्यान दो। पेपर, अब जो पेपर होता है मेरे प्यारे साथी वो होता है 100 नंबर का। ठीक है, मतलब टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं एक एक सब्जेक्ट के 100 नंबर के, तो 6 गुणे 100 कितने हो जाएंगे? 600। यानी आपका जो टोटल बोर्ड का एग्जाम होता है वो 600 नंबर का होता है। ये होता है स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम इस 100 नंबर को देखें बच्चा, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का बच्चा क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। क्या? 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का क्या होता है मेरे प्यारे साथी? प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, तो चलिए उसको भी बता देता हूं। ये जो आपका 30 नंबर है ना, ये आपके स्कूल वाले देते हैं। कौन देता है? स्कूल वाले आपको देते हैं। और ये जो 70 नंबर है आपका जो सेंटर होगा आपका बोर्ड का एग्जाम का, जहां सेंटर जाएगा, आप जहां जाके पेपर देंगे, वहां पर आपको ये 70 नंबर का पेपर, यानी सीधा सीधा याद रखो, ये लिखना पड़ेगा। कहां जाके लिखना पड़ेगा? तो जहां आपके स्कूल वाले सेंटर भेजेंगे या बोर्ड आपका जहां सेंटर भेजेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो 70 गुणे 6 हो जाएगा 420, यानी 420 नंबर का आपको पेपर लिखना है। और 30 गुणे 6 यानी 180 नंबर जो है वो आपके स्कूल वालों के हाथ में है। इतनी चीजें आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या, कितने सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है, तो 600 नंबर का एग्जाम होता है। उसके बाद थ्योरी यानी बोर्ड का पेपर आप जाके लिखेंगे, वो कितने नंबर होंगे? आपके 420 नंबर होंगे और 180 नंबर जो होगा वो डायरेक्ट आपके स्कूल वाले देते हैं। तो आपको मेन फोकस देख बच्चा, यहाँ तो ये लगभग काम हो जाता है। अगर आपका स्कूल में थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा है, टीचर से अच्छी जान पहचान है, आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, तो आपका ये नंबर तो मिल जाता है। मेन हमको काम करना है प्यारे साथी यहाँ पे, यानी 420 नंबर में हम जितना अधिक ला सकते हैं हम लाए। यानी हमको 420 नंबर के लिए मेनली पढ़ना पड़ता है। 180 नंबर के लिए आपको प्रैक्टिकल ये फाइल वाइल बनाना पड़ता है, स्कूल में वो आप कर लेंगे। तो इसकी टेंशन ना है, मेन टेंशन हमारी 420 नंबर की है। बोलो प्यारे साथी, यहां तक क्लियर है? कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, भैया ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, आप अपने दिमाग में पहले बैठा लेना है कि मैं 10th में आ चुका हूं। हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे, बहुत शानदार तरीके से शुरू करेंगे और बहुत शानदार तरीके से खत्म भी करेंगे। मैं आपको बीच मझधार में छोड़ने वाला नहीं हूं, आपको एकदम शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। ध्यान देना, पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, कौन कौन पढ़ाएगा, ये सारी चीजें आपको आज बताने वाला हूं। तो इतनी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, आगे चला जाए, चलिए थम्स अप करके बताएंगे। देखो अब आगे देखो बच्चा, मैं यहां आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले मैं आपको फुल्ली साइंस पढ़ाता हूं। वैसे तो मैं साइंस 2-3 सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। साइंस में मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, ठीक है, उसके बाद बायो भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट, तो ये तो मतलब साइंस अगर देखा जाए तो रेगुलरली आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ाएंगे सर आप, बीच बीच में आपके जो मैथ्स के चैप्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, मैथ्स भी मैं कवर कराऊंगा इस साल मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद एसएसटी की बहुत सारी डिमांड थी कि भैया एसएसटी आप पढ़ा दो, ठीक है, तो मैं आपको रेगुलर तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, रेगुलर तो आपकी साइंस चलेगी भैया, ये याद रखना, रेगुलर आपकी कौन चलेगी, साइंस चलेगी। लेकिन उसी में मान लीजिए कि कभी सैटरडे को ये पढ़ा दिया, कभी संडे को ये पढ़ा दिया, ठीक है प्यारे साथी, तो आपको, लेकिन हाँ एक चीज है कि एसएसटी और मैथ्स की भी आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी आपके बोर्ड के एग्जाम में। यानी वही टॉपिक मैं पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वही टॉपिक आपको देने का प्रयास करूंगा जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है प्यारे साथी। अगली बात आती है हिंदी की। तो हिंदी कौन पढ़ाने वाले हैं, तो हिंदी आपके प्यारे आशीष भैया पढ़ाएंगे। आशीष भैया हिंदी कौन पढ़ाएंगे, हिंदी। यानी हिंदी के लिए मैंने ऑलरेडी एक टीचर नहीं बोलूंगा, भैया रख रखा है, भैया हैं, वो हिंदी आपको पढ़ाएंगे। हिंदी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे। तो बताइए यहां तक आप लोगों को कोई डाउट बच्चा, बताएंगे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ये बेसिक सा एक वीडियो था, मैंने सोचा एक इंट्रो वीडियो बना देता हूं जिससे हमारे प्यारे साथी हमको भी पहचान जाए, मैं भी उनको थोड़ा सा जान जाऊं, और जो भी नए साथी जुड़ने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से जान जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग की जो क्लासेज आएंगी वो क्लासेज होंगी कि सबके सिलेबस, ठीक है। एक बार स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसलिए वीडियो लेके आया हूं कि आप अपने आप को मान लीजिए कि मैं 9 से 10th में जा चुका हूं, यानी मैं 9 से 10th में जा चुका हूं, ठीक है प्यारे साथी। तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखूंगा, थोड़े छोटे छोटे वीडियो रखते हैं क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, मुझे भी ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ रही है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और कैसे कैसे पढ़ना है, ये तो हम आगे बताएंगे। स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं लेके आऊंगा कि कैसे हम शानदार तैयारी कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाएं, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।